देखो जो आज की पीढ़ी है वो बीजेपी को पसंद करती है, क्यों उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं बीजेपी ने, तो कोई शक ही नहीं है कि बीजेपी हारेगी। मैं मोदी भक्त हूँ। जेल जा तो इस तरह है जी, मिलकर भूल जाते। एक बार मेरे को मिली थी, अरे एक ही राशन कार्ड के बारे में बताया था, उसी लिए मैंने जवाब दे दिया। शैलजा की तो कभी यहाँ उसका है ही नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या देखेगी, क्या करेगी काम? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। महिलाओं की अगर बात करें तो 3 तलाक आप देख लो, ठीक है, और युवा वर्ग की देख लो तो रोजगार की देख लो। उससे पहले शैलजा जी कहाँ थी आप सोचो, उनका कोई निवास स्थान नहीं है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि हमारी पीढ़ियों की यहाँ पे पहचान है। कौन कहता है रोजगार नहीं दिया? युवा पीढ़ी तो इतनी खुश है हमारी सरकार से कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के, माताओं को अपने गहने बेचने पड़ते थे अपने बच्चों को नौकरियां लगवाने के लिए, तो आज ईमानदारी से और बिल्कुल पारदर्शिता से सारे काम हुए हैं। रोजगार में भी कहीं कोई कमी नहीं। परिवार है वो हमारा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी है तो हम नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका द हैंड में स्वागत है। हम इस समय शिक्षा के अंदर मौजूद हैं, जहां की भारतीय जनता पार्टी का नामांकन रैली हो रही है। कुछ महिला हमारे पीछे बैठी है, जिनसे बातचीत करें, समझने का प्रयास करें कैसा माहौल है शिक्षा के अंदर। कैसा माहौल है शिक्षा के अंदर यहाँ से? बहुत बढ़िया माहौल है जी। कोई शक है कि बीजेपी जीतेगी नहीं? क्या विजन है जो बीजेपी इतना काम करे जीतने बाद? काम कर रही है जी, बेरोजगारी खत्म कर रही है। लोगों के लिए कितने काम किए इन्होंने जी। देखो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं लोगों के लिए, फैमिली आईडीज बना के लोगों के लिए राशन कार्ड इन्होंने चालू कर दिए हैं। और देखो जो आज की पीढ़ी है वो बीजेपी को पसंद करती है, क्यों उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं बीजेपी ने, तो कोई शक ही नहीं है कि बीजेपी हारेगी किसी से। कांग्रेस जो प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, तो आपका समर्थन महिला को नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं मोदी को सपोर्ट करती हूँ जी। मोदी जी ने इतने काम किए, उन्होंने क्या काम किया कांग्रेस ने? चाहे लेडीज ही खड़ी है पर उन्होंने काम क्या किए हैं जो एक लेडी को हम पसंद करेंगे? ऐसे कौन से काम है जिनसे आप इतने प्रभावित हो? क्या काम नहीं किए उन्होंने जी? बहुत काम किए हैं। आपने जो मैं मेन काम, इम्पोर्टेंट काम हुए भी ये काम अच्छे हुए हैं। इम्पोर्टेंट काम लेडीज के लिए देखो, जो आरक्षण उन्होंने किया है संसद में जाने का, हमें पहला मौका मिला संसद में जाने का, वो इससे बड़ा और क्या हो सकता है जी। मोदी जी ने लेडीज को बराबर हक दिया हमें जी, ठीक है। उन्होंने कितना कुछ किया है मोदी जी ने, कितना कुछ किया लेडीज के लिए। लेडीज को देखो, वो एक जो आया है महिला का, वो दे रहे हैं ना, क्या किया अपना महिलाओं के लिए, वो दे रहे हैं खेतों में उड़ाने के लिए, वो दे रहे हैं महिलाओं को बहुत मान सम्मान। जो आपके कैंडिडेट है डॉक्टर अशोक तंवर, वो कहते हैं दल बदलू है, तो आपको लगता है दल बदलू है? नहीं हो जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, अगर जिस पार्टी में उनके काम नहीं, कांग्रेस में उनके काम नहीं हो रहे थे, आम आदमी पार्टी में उनके लोगों के काम नहीं हो पाए, इसलिए वो छोड़ के बीजेपी में आए। उनको पता बीजेपी में सबके काम हो पाएंगे। वो दल बदलू नहीं है, वो सोच समझ के इस पार्टी में आए भी वो लोगों के काम करा सके जी। आप मोदी को देकर वोट दे रहे हो, कैंडिडेट को देकर वोट दे रहे हो? हाँ जी, मोदी को देकर। मैं मोदी भक्त हूँ जी। आप मोदी को वोट दे रहे हो। 2019 में तंवर के बयान थे कि मोदी जी ने देश बेच दिया, तो आप उन बयानों की तरह देखते हो? देखो जी, जब उन्होंने बयान दिए थे वो अलग बात है, लेकिन अब वो हमारे साथ है तो हम उनके साथ। आप यहाँ सही है जी। ताई, क्या हो रहा है, क्या होगा यहाँ से? मेरा नाम पार्वती देगी। कौन जीत रहा है यहाँ से? मोदी जी को। मोदी जीत रहा है। सभी जनता जैसे मोदी जी वर्ग के काम करती है ना, उसी तरह सभी करा करते काम करें, तो इसीलिए बहुत अच्छा काम चलेगा। गरीब जनता को साथ लेके चलते हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। वो काम नहीं करेगी आपके? शैलजा तो इस तरह है जी, मिलकर भूल जाते। एक बार मेरे को मिली थी, अरे एक ही राशन कार्ड के बारे में बताया था, उसी लिए मैंने जवाब दे दिया। तो इसीलिए ना, जो आदमी देख कर भूल जाता है उसको कोई फायदा नहीं है। भूल जाते हैं वो, है भूल जाते हैं, इसलिए आप उन्हें वोट नहीं दे रहे। हाँ जी, ये सच्चाई की सरकार है। सच्चाई सरकारी है, सच्चाई की सरकार है। क्या लगता है यार? आप नहीं, क्या लगता है? नहीं, मैं कुछ नहीं। हाँ जी, क्या लगता है साहब? आपको बहुत अच्छा लगता है मोदी साहब। क्या लगता है साहब, कौन आ रहा है बिहार यहाँ से? भाई अशोक तंवर। शैलजा कुमारी अच्छी नहीं है? शैलजा कुमारी ना, महिला है वो? नहीं, महिला की बात नहीं है। उसने कभी सिरसा देखा ही नहीं, कभी कुछ उसको पता ही नहीं। पता ही नहीं उसको है? ना, कभी मैंने तो अब देखा है उसको। 10 साल हो यहाँ से MP रह चुके हैं। ना, कभी नहीं। शैलजा की तो कभी यहाँ उसका है ही नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या देखेगी, क्या करेगी काम? आप वोट मोदी जी को दे रहे हो, अशोक तंवर को दे रहे हो? मैं भाई तंवर जी को भी दे रही हूँ, मोदी जी को भी दे रही हूँ। नहीं, आप भी बहन पसंद क्या है? ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, हम मांग रहे 5 अपने क्या कहते हैं बच्चन जो होते हैं
अगर ये नहीं आए ना, सनातन धर्म का पतन हो जाएगा। अच्छा, सनातन धर्म के बहुत जरूरी है। सनातन धर्म ही दुनिया का वास्तविक धर्म है। नहीं मैडम जी, 70 साल में नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? 70 साल में पता नहीं हुआ, 70 साल हो गए तो अब कैसे हो जाएगा? इनका तो पता नहीं है, कांग्रेसी वालों को तो पता नहीं है। पता नहीं है पता नहीं, निश्चित है वो। अरे पता नहीं है वो, और इससे ज्यादा पतन क्या होगा? वो कह रहे हम सरकार बना रहे हैं। बना दिया वो तो कोई सरकार नहीं बनने वाली इनकी। कौन सी सरकार बने? ओनली भाजपा, बीजेपी, हाँ, मोदी जी है। भाजपा। आंटी, क्या लगता है आपको यहाँ से कौन? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं टक्कर में है। बिल्कुल हर बच्चा अपने आप को अशोक तंवर मान के चल रहा है। हर बच्चा अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी मान के चल रहा है। आने वाली 25 तारीख को विशेष रूप से सभी को इंतजार है कि कब आए और कब हम कमल का बटन दबाएं। ऐसे कौन से काम किए हैं तो आप समर्थन दे रहे हो इतना? ऐसा कौन सा काम हाँ। क्या नहीं किया आप ये आप बताओ। बताइए, मेरे को नहीं पता। नहीं आपकी नजरों में कौन सा मुझे? देखो, हर वर्ग सरकार से संतुष्ट है। उसमें किसान, कमेरा, महिला, युवा, हर वर्ग आ गया। सब कुछ है। जो कोई भी वर्ग अछूता नहीं है जिसका विकास ना हुआ। महिलाओं की अगर बात करें तो 3 तलाक आप देख लो, ठीक है। और युवा वर्ग की देख लो तो रोजगार की देख लो। किसान की बात देखें तो किसान जो संचित निधि है जो उनके खाते में आ जाती है अपने आप पे, जो सब्सिडियां किसानों के लिए की है, ठीक है। कमेरे वर्ग की बात करें तो इतनी ज्यादा योजनाएं हैं सरकार की, तो मतलब कोई वर्ग जो है वो अछूता नहीं है। हर कोई संतुष्ट है और हर कोई उत्साहित है कमल का बटन दबाने का। आपका वोट तंवर को जाएगा या मोदी जी को जाएगा? हमारा जो वोट है वो कमल के फूल को जाएगा। कमल के फूल। हमारी जो पार्टी है किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं, वो सिर्फ ये देखती है कि कमल का फूल। तंवर पे आरोप लगते हैं कि वो दल बदलू है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबका एक अपना नजरिया होता है भाई। वहां पे गए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ कमल का फूल देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। उसमें चाहे अशोक तंवर जी हैं, चाहे कोई और थर्ड पर्सन भी अगर उनकी जगह होता तो भी हमारे लिए वही उम्मीदवार होता। नहीं, शैलजा कुमारी अगर महिला है तो आप महिला को वोट महिला नहीं देगी? नहीं, हम मतलब उससे पहले शैलजा जी कहाँ थी आप सोचो। उनका कोई निवास स्थान नहीं है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि हमारी पीढ़ियों की यहाँ पे पहचान है। और अशोक तंवर जी चाहे पार्टी बदली है, चाहे दल बदले हैं, लेकिन उन्होंने अपना ठिकाना नहीं छोड़ा। सिरसा वासियों के बीच में रहे हैं, हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहे हैं। तो अगर ये कंपैरिजन भी करें तो महिला और पुरुष की बात ही नहीं है, बात होती है कि विजन की। विजन के साथ आप चल रहे हो, मतलब राष्ट्रवादी। जी बिल्कुल, राष्ट्र। क्या लगता है किसको वोट दे रहे हो? वोट हम प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं अशोक तंवर को, और वो अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से मोदी सरकार और बीजेपी के साथ ही जाने वाला है। आप युवा स्टूडेंट पढ़ते हो, हाँ। तो क्या लगता है मोदी जी ने 2014 बाद काम किए हैं स्टडी के ऊपर? हमारे भारत को विश्व गुरु के रूप में अगर किसी ने जानने का अवसर दिया है तो वो मोदी जी ही है, माननीय है। नहीं, लोग कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात हुई, रोजगार नहीं दिया। धीरे धीरे विकास करने में टाइम तो लगेगा ना। काम कर रहे हैं अपने लेवल पे और बहुत हद तक किया है। आज वर्ल्ड लेवल पर कहता है बिना पर्ची और बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में एक गांव से 20-20, 25-25 बच्चे वो लगे हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। कौन कहता है रोजगार नहीं दिया? युवा पीढ़ी तो इतनी खुश है हमारी सरकार से कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के, माताओं को अपने गहने बेचने पड़ते थे अपने बच्चों को नौकरियां लगवाने के लिए, तो आज ईमानदारी से और बिल्कुल पारदर्शिता से सारे काम हुए हैं। रोजगार में भी कहीं कोई कमी नहीं। मतलब रोजगार मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, और अभी शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो। आप खुश हो? हाँ, संतुष्ट और खुश दोनों तो है। आप तंवर को जहाँ जिता रहे हो है? हाँ पूर्ण रूप से। आपस मत तो आपस मत तंवर को है? हाँ पूर्ण रूप से। कौन यहाँ से बिहार? कौन है शैलजा? तंवर जी हैं? मोदी तंवर जी। मोदी जी, शैलजा क्यों नहीं? शैलजा ने अपने मोदी ने सुझाव दिया है वास्ते। आप तंवर को वोट दे रहे हो, मोदी को वोट दे रहे हो? हम तंवर को और मोदी को दोनों को दे रहे हैं। दोनों को दे रहे हो है? हाँ दोनों को दे रहे हैं। शैलजा एक महिला है, महिला होने में नाते महिला को वोट क्यों नहीं दे रहे? नहीं जी, इसी मोदी को दे रहे हैं। मोदी ने हमारा साथ दिया है, मोदी को दे रहे हैं। मोदी ने आपका साथ दिया है? हाँ जी, तो आपका वोट मोदी को है? हाँ मोदी को दे। आंटी जी, शैलजा या तंवर? तंवर कमाल है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है। तंवर। आप अपना वोट मोदी को दोगे या तंवर को दोगे? पहले मोदी जी को, फिर तंवर। पहले मोदी को फिर तंवर है। ऐसे कौन से काम किए हैं जिनसे आप इतना खुश हो? ऐसे कौन से काम किए जिनसे आप खुश हो इतने? हम बीजेपी के साथ, हम ये बहुत बड़ी खुशी है। परिवार है वो हमारा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी है तो हम हैं। आपका बीजेपी परिवार है, आप मानते हो? इस परिवार पे जो आपके कैंडिडेट हैं वो आरोप लगाते थे इन्होंने देश बेच दिया,
इन्होंने तौर ने कहा 2019 में कि मोदी जी ने देश बेच दिया। नो 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 झूठ है वो तो। सुनो, जो आज दिख रहा है, जो इंडिया आज दिख रहा है, वो आज से 10 साल पहले था। देखी थी ऐसी सड़कें, ऐसा मतलब कमाल है। ये तो कहने की जरूरत भी नहीं है और पूछने की भी जरूरत नहीं है कि इंडिया जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत माता की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए, इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। मैडम आपने कहा कि राम को लाए उनको वोट दें, राम को ये लेके आए, राम इनको लेके आए थे। क्या करें? राम को ये लेके आए हैं, राम इनको लेके आए हैं। राम तो इनको लेके आए थे, पर राम की मूर्ति प्रतिष्ठा करनी इन्होंने किया था। कांग्रेस की सरकार 70 साल रही है, उन्होंने राम का नाम ही नहीं लिया कहीं मैं भी पे। ये देखा था 19 में राजीव गांधी ने मंदिर ताला खुलाया, बाबरी मस्जिद उनकी सरकार में टूटी थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे दोगली बातें होती है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी के 400 पार कमल ये खिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मोदी जी का फैसला नहीं है। मोदी जी का फैसला है, क्योंकि मोदी जी ने मेहनत करी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इससे पहले कांग्रेस आई, उन्होंने मेहनत नहीं की। कांग्रेस ने मेहनत नहीं की है। किया। आप राम मंदिर पीछे वोट दे रहे हो। हाँ, राम मंदिर को दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं, तंवर भाई साहब सबसे पहले, जो कि हमारे आज के कार्यकर्ता हैं। आपको उम्मीद है तो जितने बार आप बीच में आएंगे, सबसे लीड में जीतेंगे जी, 5+ लीड में जीतेंगे। आपको ये उम्मीद है जितने बार आपके काम होंगे। हाँ, जरूर काम होंगे जी। हाँ, 100%। क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ से? कौन जीत रहा है यहाँ से? तंवर या शैलजा? जितबर। क्या कारण? हाँ जी, क्या कारण? उसके पीछे पीछे अपनी सभी क्योंकि सभी भाई साहब के साथ अपने संगठन के साथ है। और दूसरी बात, हम अब जहाँ से सिरसा सांसद से भाई अशोक तंवर जी को ज्यादा से ज्यादा भारी बहुमतों से विजय दिलाकर संसद में पहुँचाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को मोदी सरकार लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री जी बनाए। आप वोट मोदी हो या तंवर को? आप वोट हाँ जी, आप वोट तंवर को या मोदी हो? हमारा वोट कमल को। तंवर को। हाँ, कमल को। दूसरा मेरा निवेदन है, ये कुछ महिला हमारे साथ थी जिनसे बातचीत किया और समझने का प्रयास किया कि सिरसा का जो माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या विजन है, क्या मकसद है, क्यों तंवर को वोट दे रहे हैं, क्यों शैलजा को वोट नहीं दे रहे। तो ये महिला ने बताइए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।